मेरे जिगर के टुकड़े, क्रोध, लाल हो रखा है मेरा लाल। एंगर एंड इंटॉलरेंस आर द हिंड्रेंस नॉट ओनली इन द प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल बट ऑल्सो सोसाइटी। क्रोध और असहिष्णुता ना सिर्फ व्यक्ति को अपितु पूरे समाज के लिए बाधक है। अब आपको एक चीज तो समझ में आई कि एंगर क्या है। एंगर इज अ वाइस। ये क्या है? एक प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो। क्या है ये? अवगुण। इतनी तो बात समझ में आती है। इट इज अ वाइस। असहिष्णुता भी क्या है? एक अवगुण है। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे। हमारे अंदर वाइसेस बहुत ज्यादा हैं। कामना, आहा, मैं क्या, मैं क्या हो जाऊं, फेमस हो जाऊं। ये क्या है? एक कामना है। ये भी क्या है? एक अवगुण है। क्रोध, मद, सम्मान की भावना को पाना, ये भी क्या है? वॉइस है, एक अवगुण है। कामना करना, किसी भी चीज की इच्छा रखना, अहंकार करना, क्रोध करना, वासना में लिप्त होना, ऑल दीज आर वॉइसेस। यह हमारे अंदर क्या है? अवगुण है। आपको अपने अवगुण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अवगुणों को काम करने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा, और गुणों का विकास करने के लिए भी अभ्यास करना पड़ेगा। अवगुण को कम कैसे करोगे? अपने अवगुणों को समझो कि मेरे अंदर कौन से अवगुण हैं। जब तक समझोगे नहीं, उसके बारे में सोचो। क्या करो? सोचो। जैसे मैं सोचता हूं कि भाई मैं क्रोध क्यों करता हूं। ज्यादातर लोग सोचते नहीं कि वाई आई एम प्रैक्टिसिंग एंगर। कोई भी ये नहीं सोचता कि मैं लालच को प्रोफेस क्यों करता हूं, ग्रीड को प्रोफेस क्यों करता हूं। वाई आई एम प्रैक्टिसिंग ग्रीड, वाई आई एम प्रैक्टिसिंग ग्रीड। मैं ग्रीड को क्यों फॉलो कर रहा हूं? क्योंकि ऐसा लग रहा है क्रोध करने से काम बन जाना है। भाई चिल्ला दो किसी पर, वो काम फटाफट करने लगता है। लालच करने से पैसा ज्यादा आता है, कुछ मटीरियलिस्टिक प्राप्ति होती है। इसीलिए तो इनको चोर कहा है कि ये हमारे को ले जाते हैं, है ना। ये सारे असलियत में हमको कोई फायदा नहीं पड़ा। भ्रष्टाचार की कमाई क्या करती है? करप्शन एक वॉइस है, बेईमानी एक वॉइस है। कमा लिया आपने, आ हा एम्पायर खड़ा कर लिया, ओ हो, झूठ बोल के क्या कर लिया? एम्पायर खड़ा कर लिया। प्रोडक्ट बेच के एम्पायर खड़ा कर दिया, अस्पताल खड़ा कर दिया, स्कूल खड़ा कर दिया, कुछ भी खड़ा कर दिया। पर आपको रात को नींद नहीं आएगी। क्यों? पूजा सिंगल को ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि किसी ने अभी आपको पकड़ा नहीं, लेकिन आपकी आत्मा अंदर से क्या कह रही है? गलत काम किया है। क्या किया है? गलत काम किया। करोड़ों के पलंग पे भी आपको नींद नहीं आएगी, बेचैनी हो जाएगी, क्योंकि अंतरात्मा झचोर रही है कि गलत काम किया है। फिर ब्लड प्रेशर हो जाएगा। जब भाई नींद नहीं आती है रातों में, ये तो ब्लड प्रेशर छे, ब्लड प्रेशर छे, फिर हार्ट अटैक आ जाएगा। आपको क्या लगा? बेईमानी करने से बिल्डिंग ठुक गई जी, अखबार में नाम भी हो गया जी। क्या हुआ? लेकिन अंत में जाके आपके मूल, आपके अवगुण आपको ही खा गए। रावण राम से ज्यादा शक्तिशाली था उसके पास, लेकिन उसको खा कौन गया? उसी के अवगुण खा गए। पवित्रता की भी ताकत होती है, और अपवित्रता का नाश होना
तय है। ये जब हम मटीरियलिस्टिक लाइफ में आते हैं तो ये बात हम समझ नहीं पाते, और एथिक्स आपको यही समझाने की कोशिश करता है। अंदर का विषय है इसका, इट इज अ इंटरनल सब्जेक्ट। यूपीएससी भी आपसे जो समझ पूछने की कोशिश करेगा कि आप अपने बारे में कितना जान, और बाबा रजनीश जी तो आपको पूरा समझाएंगे, आप इतनी चिंता मत करो। तो जैसे क्रोध का उदाहरण देता है, ये हमारे पास एक अवगुण है कि सारे ही एक मेरा दोस्त था, तो मैं भी जीएस पेपर 2 पॉलिटी पढ़ाता हूँ, वो भी पॉलिटी पढ़ाता है। तो हमारी बात हुई, उसने कहा सर मैं आप ही का पढ़ाता हूँ सब्जेक्ट और यहीं पे पढ़ाता हूँ। मैंने कहा कि जा भाई, हमसे ज्यादा बच्चे तेरे पास आए, हमने उसको क्या दिया, ऐसी शुभकामनाएं दी, बराबर का था, आशीर्वाद तो नहीं। मेरी तरफ वो ऐसा देखता है। किसकी भावना होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा की, कि तेरे पास मेरे से ज्यादा बच्चे कैसे आ जाएंगे, आए मेरे पे ज्यादा होने चाहिए। पर हमने उसको क्या दिया, शुभ, कि भाई कोई बात नहीं, कमा खूब कमा, हमसे ज्यादा कमा। ऐसे देखने हैं, ऐसे देखते हैं लोग, क्या है। तो जब आप ईर्ष्या करते हैं वो आपको खा जाती है। ईर्ष्या आपको आपके लेवल पर परफॉर्म करने नहीं देती। घृणा आपको आपके ऑप्टिमम लेवल पर परफॉर्म नहीं करने जाती। इन विकारों में, इन अवगुणों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये आदमी को फुल पोटेंशियल पर काम करने नहीं देते। ऐसा आदमी को लगता है कि घृणा करेंगे, ईर्ष्या करेंगे तभी तो हमारे अंदर जेलसी आएगी। मोटिवेशन लेक्चर क्या, मोटिवेशन लीडर क्या कहते हैं, देखो वो कहां पहुंच गया, देखो वो कहां पहुंच गया, सीखो उससे, उसने ये किया, उसने ये किया। अरे भैया, उसने फेसबुक बना दिया तो मैं बना दूंगा क्या? किसी ने अमेजन खड़ा कर दिया, जॉस बेजोस ने, तो मैं भी, रजनीश जी भी खड़ा कर सकता है क्या? भाई उसके अंदर वो क्वालिटी थी। यस या नो? मैं जॉब बेजॉब कोई ना बन सकता हूं कि अमेजन बना दूं, या स्पेसएक्स बना दूं, या टेस्ला बना दूं, या ट्विटर बना दूं। भाई रजनीश रजनीश है, रजनीश भगवान बुद्ध बन सकता है। मेरी क्वालिटी क्या है, अलग। काय के लिए मोटिवेशन लेक्चर मुझे दिखा रहा है तू? वो मेरा गुण नहीं है। पर लोग देखे जा रहे हैं, फिर सो भी जाते हैं, थोड़ी देर मोटिवेशन लेक्चर देखते हैं और फिर थोड़ी देर में नींद आने लगती है। तो क्या, काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, असहिष्णुता, दीज आर अवगुण। अब क्रोध होता क्या है, आपको देखो, एथिक्स में एक समस्या है मेरे जिगर के टुकड़ों, उसको ध्यान से सुनो। क्या ध्यान से सुनोगे? एथिक्स की समस्या, यहां पे वर्ड का मीनिंग आपको लिखना आना चाहिए। जब भी आपसे बोले क्रोध, तो इसकी मीनिंग क्या है? जब भी आपको कोई बोले कामना, इसकी मीनिंग क्या है? जब भी आपको कोई बोले टॉलरेंस, तो इसकी मीनिंग क्या है? ये आपको पता होनी चाहिए। तो मीनिंग पर काम करना, वर्ड की पर सबसे यही बात बोलता हूं, क्या करना। तो क्रोध क्या है, एक मनोभाव है। कैसी है? इट इज अ इमोशन। जैसे प्यार का इमोशन होता है बच्चों, क्या प्यार का भी कोई इमोशन होता है? यस और नो? देखते हो ना, जब प्यार होता है बच्चे से तो कैसी भावना आती है, बच्चे को देखते हो, 2 साल के 3 साल में क्या आता है, प्यार आता है। प्रसन्नता का भी इमोशन होता है, ऐसे ही क्रोध का भी क्या है, एक मनोभावना है। जो जो जब भी उल्टा होगा, कब उत्पन्न होता है ये? जब जैसा आपने सोचा था वैसा ना हो। आपने सोचा था इस बार रैंक निकल जाएगा, पीटी भी नहीं निकला, तो क्या आ रहा है अपने ऊपर,
क्रोध आ रहा है, एक बंदे ने कंपनी बनाई थी, सोचा था 2 साल में एकदम जॉब बेजॉब, 2 साल में कुत्ता भी नहीं झांका। क्या आ रहा है, रोज सुबह उठ के आता है और अपने ऊपर क्रोध करता है, क्योंकि सोचा कुछ और था और हो कुछ। तो नेगेटिविटी का भाव नकारा विपरीत स्थिति में उतरता है। सही हो, चीजें सही चलें तो कैसा भाव उत्पन्न होगा मेरे लाल? प्रसन्नता। यस, सही बात है। आईएएस बनते ही किस कैसा भाव उत्पन्न होगा? प्रसन्नता का, अपने आप स्वतः होगा। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये आदमी के व्यवहार को क्या कर देता है? अनियंत्रित, इम्बैलेंस और अनकंट्रोल। क्रोध की सबसे बड़ी निशानी ये है। आपको लग रहा है कि आप क्रोध कर कर क्या कर रहे हैं? अपना काम निकाल रहे हैं, लेकिन ये आपको ही क्या कर दे रहा है? और फिर आपका क्या बढ़ेगा? ब्लड प्रेशर, फिर बाल उड़ेंगे और एक दिन हार्ट अटैक आ जाए। क्रोधी व्यक्तियों को क्या आता है मेरे जिगर के टुकड़ों? हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा हुआ मिलेगा। और स्पिरिचुअल लोग जो होंगे उनका कभी कुछ नहीं बढ़ेगा। जो भगवान को बहुत ज्यादा याद करते हैं उनको भीरू कहा जाता है। भीरू समझते हो? कायर, कावड़। वो कहते हैं अरे मेरा तो यहीं बैठ के मन लग रहा है आराम से, टेंशन नहीं लेनी ज्यादा। तो उनका ब्लड प्रेशर क्या रहता है? नॉर्मल रहता है, क्योंकि वो इतना सोचते नहीं है, एंगर को प्रोफेस नहीं करते। अब आओ, ऊंची आवाज में बात करता है, यहीं से शुरुआत होती है उसकी। फिर क्या होता है? उसी से वॉयलेंस होता है, और क्रोध आपने किसी से किया तो फिर रिवेंज की फीलिंग आने लगती है। यानी एक अवगुण को आपने प्रोफेस किया और क्या होने लग गया? शरीर को नुकसान, समाज को नुकसान, और प्रतिहिंसा को, वॉयलेंस को बढ़ाता है। क्रोध आखिरी में जाके कहां अंत होता है उसका? भाई आज गुस्सा कर रहे हो अपने दोस्त पर, पड़ोसी पर, कल क्या करोगे? हिंसा के क्रोध कहाँ ले जाता है? पहले बीवी पर क्रोध आया और फिर झापट लगा, फिर वो घर छोड़कर चली गई, फिर तलाक में अपना खड़े हो जाओ 12 साल के लिए, 10 साल के लिए, और फिर पैसा दो। क्रोध से ही तो शुरुआत हुई। आपने कौन से मूल्य को प्रोफेस किया? मेरी बीवी जब मुझे डांटती है तो मैं क्रोध को प्रोफेस नहीं करता। मैं किसको प्रोफेस करता हूँ? जब मुझे डांटती है तो मैं सोचता हूँ गाना गा रही है। जब वो मुझे कै 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 करती है तो मैं क्या सोचता हूँ पता है? कौन सा गाना गा रही है? आज फिर तुम पर प्यार आया है। तो जब नेगेटिव एनर्जी मेरी तरफ फेंक रही है, चाहे मेरी गलती सही, वो मेरे ऊपर क्या फेंक रही है? नेगेटिविटी फेंक रही है ना। तो मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो मेरे अंदर कोई नकारात्मकता का भाव उत्पन्न ही नहीं होता। तो क्रोध के बदले मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न नहीं होता। भगवान बुद्ध ने भी ये कहा है कि भाई अगला आदमी तुमको गिरा कैसे सकता है जब तक तुम खुद गिरना ना चाहो। बहुत बड़ी कहानी किसी दिन सुनाऊंगा। तो क्रोध प्रोफेस करने से ये होता है, सहन ना कर पाना। इंटॉलरेंस का मतलब क्या होता है? सहिष्णुता का मतलब होता है सहन कर पाना। 2 वर्ड सीख लो, बहुत काम आएंगे। टॉलरेंस क्या मेरे जिगर के टुकड़ों? सहिष्णुता, ये एक मूल्य है। इसका मतलब क्या है? सहन करने की क्षमता। क्या मेरे बच्चों? यू हैव द पावर टू टॉलरेट। टॉलरेट का मतलब ऐसी चीज जिसको आप पसंद नहीं करते, जिसको आप खुद मानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसको आप एकोमोडेट कर लेते हैं, सह लेते हैं। जैसे आप खुद हिंदू हैं, आप मुसलमान की कोई भी प्रैक्टिस या सिख की प्रैक्टिस आपको पता ही नहीं क्या है, अजीब भी है, फिर भी आप कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हम हैं तुम भी हो। तो आप क्या कर रहे हैं? उसको टॉलरेट
कर रहे हैं। दूसरी भाषा का आदमी अंगड़ बंगड़ चिंगड़ किए जा रहा है, आपको समझ, अबे कहना क्या चाह रहे हो, दो आदमी बतला रहे हैं आपके ऑफिस में, तो पता नहीं अच्छे पागल हैं। नहीं, क्या कहोगे, कोई बात नहीं भाई, जैसे हम हैं ऐसे ही ये हैं। तो और असहिष्णुता का मतलब क्या होता है? आप सहन, विपरीत चीजों को आप सहन नहीं करें। तो दूसरे भाषा को, परंपरा को, विचार को आप शहर नहीं कर सकते। तो एक आदमी को क्या होना चाहिए? सहिष्णु होना चाहिए। अगर आप इनको करेंगे तो ये रूढ़ी, कंजर्वेटिव कैसे बन जाएंगे आप? कंजर्वेटिव बन जाएंगे, रूढ़ीवादी, कट्टरवादी। अपने विचार को ही सही मानना, जो मैं सोचता हूं वही सही है, इसी को क्या कहते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों? रेडिकल। ये बन जाता है अगर आदमी अपने ही विचार, अपनी ही भाषा, अपनी ही बोली को क्या मानने लग जाता है। अच्छा, हाँ, ये देखो, तो क्रोध और अनिष्ठा दोनों ही हमारा वो है, ये हमारे अंदर घृणा का भाव उत्पन्न करते हैं, व्यक्ति की छवि भी कैसी बना देते हैं। आपको अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना है। आपकी पर्सनैलिटी कैसी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए? पॉजिटिव। खुद भी पॉजिटिव होना है और समाज को भी पॉजिटिव दिखना है ना? उसके लिए आपको अपने विकारों पर काम करना होगा। प्रेम से बोलिए। हम लोग मोटिवेशनल लेक्चर को सुनना चाहते हैं, बहुत तेज कोई बोले, कोई हमारे अंदर ऊर्जा भरे, लेकिन आप ध्यान से अपने एक्सेस करना, हम ज्यादातर कुछ समय के बाद उन लोगों को सुनना चाहते हैं जो धीमी आवाज में प्रेम से बात करें। जबकि ट्रेनिंग का कायदा ये कहता है कि जितनी तेज बोलेगा उतना अच्छा होगा। लेकिन जैसे जैसे आदमी का समय बीतता है, वो जो आदमी धीरे बात करते हैं उनको सुनना चाहता है। जब भी आपको शांति की तलाश होती है, आप मोटिवेशनल लेक्चर को सुनते हैं, आप स्पिरिचुअल मास्टर को सुनेंगे जो बहुत ही सहज भाव से कोई बात समझाने की कोशिश कर रहा हो। देख रहे हो, जो आपके करियर की ग्रोथ बढ़ाएगा वो हमेशा तेज बोलेगा। जितने भी मोटिवेशनल लेक्चर को सुनोगे, स्पीकर्स को जो यूट्यूब पर हैं या थे या होंगे, वो सब कैसे होंगे? लाउड। और जितने भी आपके अंदर काम करने वाले लोग होंगे वो कौन होंगे? जो कहेंगे क्रोध नहीं करना, प्रेम से रहना, वो बहुत धीमी आवाज में बात करेंगे। आज से अंतर महसूस करना, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। नेगेटिव इमेज बन जाती है, मानसिक रूप से क्या हो जाता है? मेंटली इल। और अपने किसका इस्तेमाल नहीं कर पाता? क्रोध सबसे पहले, जब भी क्रोध मनुष्य को आता है, पहले विवेक मर जाता है। सुना ये? क्रोध के टाइम आप कोई डिसीजन सही से नहीं ले। जब भी आपको इसीलिए क्रोध आए तो उस जगह से उठ के चले जाओ। जैसे परिवार में माता पिता पे या भाई बंधु पर क्रोध आ गया, वो उल्टी सीधी बात कह रहा है, आपको सही नहीं लग रही, तो सबसे अच्छा तरीका उस टाइम वहां से उठ के चल जाओ। उनकी बहस में पड़ो मत। 5 मिनट बाद वो चुप हो जाएंगे, कहेंगे बंदा तो गया, अब सिंह किसको मारे। वो सिंह मानना छोड़ देगा। 10 मिनट बाद आओ, वो आपकी तरफ ऐसे देखेंगे कि ये क्या बात करें अब, और मामला क्या हो जाएगा? शांत। कोई लड़ाई नहीं होगी। एक उपाय। और जब भी क्या कहते हैं आपको गुस्सा आए तो तुरंत कुछ ना कहें, थोड़ा क्या कर रहे हैं, शांत रहें। विवेक मर जाता है। और आज को जो समस्या दिखाई दे रही है, धर्म के नाम पर लड़ाई करने की, दूसरे को ना मानने की, घर के अंदर बलात्कार की, या फिर अपनी पत्नी को पीटने की, या रूस के और यूक्रेन के युद्ध की, ये किसको प्रोफेस कर रहे हैं?
क्रोध को कि शांति को? यूक्रेन भी कर रहा है, और इनको पता है कुछ नहीं बनेगा। यूक्रेन सीरिया बन जाएगा, यूक्रेन में आतंकवादी हो जाएंगे, रेडिकलाइजेशन होंगे, जो रशिया के अंदर घुस घुस के फिर बम फोड़ेंगे। दोनों को ये बात मालूम है, और कहीं ना कहीं जाकर ट्रूस साइन होगा। ट्रूस मतलब शांति। पता है पहले से ही कि यूक्रेन तबाह हो जाएगा, खंडर बन जाएगा, और वहां जिनके बेटे मरे हैं, जिनकी माएं मरी हैं, वो आतंकवादी बनेंगे और फिर रशिया में घुस घुस कर बम फोड़ेंगे। मिला लेने से भी कुछ नहीं होगा। क्रोध पर किसी भी चीज की नींव आप क्रोध पर रख दो, वो स्थायी नहीं हो सकती। एग्जाम्पल लिखना, जो जो एग्जाम्पल बोलता है इनको लिखा करो। यूक्रेन और इसका लिख लो। जब एग्जाम्पल बोलता हूं तो लिखा करो, नहीं तो भूल जाओगे। उदाहरण दूं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया। जर्मनी पर वर्साई की संधि ला दी गई। किसकी शादी संधि? ट्रीटी ऑफ वर्साई। उसके कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया गया और बोला तेरे कोयले के क्षेत्र हमारे पास रहेंगे, और उसको मारकर पीटकर क्रोध कर कर जर्मनी को शांत कर दिया गया। उसके अंदर इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि हिटलर का जन्म हो गया, और हिटलर ने सिर्फ 15-20 साल के अंदर सबको धोया। क्या किया? क्योंकि जो शांति स्थापित की गई थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो किसके बेसिस पर थी? क्रोध के बेस। और उसी ने फिर उसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जन्म दिया। दूसरा उदाहरण सुन लो, पाकिस्तान। पाकिस्तान की नींव रखी गई जिन्ना के विचारों पर। यस और नो? अब ये एग्जाम्पल लिखना। जिन्ना ने ये कहा डायरेक्ट एक्शन होगा भाई, मुसलमानों की बात हिंदुस्तान में नहीं मानी जाती है, क्या करो तोड़फोड़ करो और लेके रहेंगे पाकिस्तान। और उसने डायरेक्ट एक्शन कर दिया। अब वहां जो लोग गए उनको एक बात समझ में आई कि अगर अपना कोई भी काम मनवाना है तो क्या करो? क्रोध करो। पाकिस्तान में भी आज सिया सुन्नी आपस में क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। मस्जिद में मुसलमान लोग ही एक दूसरे की मस्जिद में क्या फेंक रहे हैं? बम। किस पर नींव रखी गई? क्रोध पर किसी भी चीज की नींव रख दो, वो स्थायी हो ही नहीं सकती। क्या ये बात समझ में आई? आगे जाकर वो आपको, भारत ने अपनी नींव किसके विचारों पर रखी? गांधी बोला हमको हमारा अधिकार नहीं दे रहा है, चलो चलो नमक कर के लिए सत्याग्रह करते हैं। क्या करते हैं? सत्याग्रह करते हैं। असहयोग आंदोलन करते हैं, बैठेंगे चुपचाप। हिंदुस्तानियों ने क्या सीखा? कि तुम्हारे ऊपर अन्याय हो तो तुमको बम नहीं फोड़ना है, क्या करना है? धरना देना है। किसानों ने क्या दिया? नींव किस पे रखी गई है भारत की? ये कौन कर रहा है? ये क्या कर रहा है?